आपने फरमाया मैं बिलाल को देख रहा हूं। साहबा ने कहा बिलाल को? बिलाल की रंगत कैसी थी उसको बताने की जरूरत नहीं, शक्ल सूरत कैसी थी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता दूं कि हदीस की किताबों में इतना लिखा है कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होता होगा, बिलाल उससे भी ज्यादा काले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस की किताबों में ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि बिलाल का रंग कोयले की शक्ल से भी ज्यादा काला। लेकिन नबी अकरम की निगाहें बिलाल को देख रही हैं और एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये बैठे हैं। आपने कहा बिलाल सर नीचे किए हुए बैठे हो और मेरी नजरें तुम्ही को देख रही हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं कहिए अल्लाह के नबी, क्यों आपकी नजरें मुझे देख रही हैं? फरमाया बिलाल सिर्फ इतना बता दो, ये जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा नेक काम तुम करते हो। मैं जब जन्नत देख रहा था, जन्नत में टहल रहा था, मुझे जब जन्नत दिखाई दे रही थी तो मैं तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में सुन रहा था। यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। देखो बिलाल के जूतों की आवाज सुन लो। आए बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी? हजरत बिलाल ने कहा जितना सब करते हो उतना ही मैं। आपने कहा नहीं बिलाल गौर करो। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल एक काम कुछ और है मेरा, पता नहीं दूसरे करते कि नहीं करते, मैंने किसी को करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन नहीं करते हैं या करते ये मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन मेरा अमल है। कहा क्या? कहा मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, पेशाब पायखाने से फारिग हुआ फौरन वुजू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात जितनी वुसात होती है मैं वुसात भर नफिल नमाज जरूर पढ़ता हूँ। तहियतुल वुजू तो अल्लाह मुझे जितनी ताकत देता है वो मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। फरमाया बिलाल बस 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 यही वो अमल है बिलाल जो तुम्हें तमाम सहाबा से मुमताज किए हुए है और तुमको जन्नत में ले गया है। नहीं देखा जाता कि किसकी हैसियत क्या है, किसका रंग क्या है, अमल देखा जाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा, अल्लाह की नजर में तुम में सबसे बड़ा वो है, बुजुर्ग वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। जात और बिरादरी की कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर हदीसों की किताबें पढ़ेंगे तो यकीन मानिए जितनी तारीफ अल्लाह के रसूल ने अंसारियों की है शायद ही किसी कौम की तारीफ की हो। फिर भी मैं कहूंगा कि ये तारीफें सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हौसले इतने बढ़ जाएं कि तुम दूसरों पर चढ़ बैठो। नहीं, बड़े फिर भी नहीं हो, छोटा बड़ा कोई नहीं है। मैं तो उस चीज का काट करने आया हूं जो ये कहता है कि अंसारी नीची बिरादरी के हैं, जलील हैं, इनके पीछे नमाज नहीं, ये नहीं वो नहीं। इससे बड़ी फजीलत अंसारी बिरादरी के लिए और क्या होगी कि इमाम बुखारी बाकायदा बाब लाते हैं बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लाने से पहले कि हुब्बुल अंसारी मिनल ईमान, अंसारियों से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बाब बांधा हो और उसके तहत ये हदीस लाए हो कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अंसारियों से मोहब्बत करते रहना, दुनिया की कौमें बढ़ती रहेंगी, अंसार घटते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अंसारी इतने कम हो जाएंगे जैसे आटे में नमक, जैसे आटे में नमक, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें बढ़ती रहेंगी और अंसारी घटते रहेंगे। एक जगह आपने फरमाया दुनिया की सारी कौमें चादर हैं, जब चाहो तब ओढ़ लो, जब चाहो तब उतार के फेंक दो, लेकिन अंसारी अस्तर हैं, अंसार मेरे कोट के, मेरे कपड़े के अस्तर हैं, अस्तर हर वक्त सीने से चिपका रहता है, ये कौमे अंसार है जो मेरे सीने से चिपकी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मेरी बिरादरी के लोग निकाल रहे थे, अंसारियों ने पनाह दी है, अंसार ने मुझे जाए पनाह दी है, मुझे मेरे बाशिंदों ने निकाला
अंसारियों ने मुझे भाई बनाया, अंसारियों ने मुआखात कायम की। ऐसी मुआखात देखने को नहीं मिलेगी। मक्के के लोग मदीने आ गए हिजरत करके, आपने भाई भाई बना दिया अंसार और मुहाजिरीन को। तसव्वुर करिए, बरादरी में मोहब्बत पैदा हो गई अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। तो आपने देखा होगा अंसारियों का जज्बा, सलाम करिए उस जज्बे को। अल्लाह के नबी को सामने रख खड़े करके फरमाया था अंसारियों ने, आय अल्लाह के नबी मेरे 2 मकान है, मैं अपने भाई को अपने साथ लेके जाता हूं, दोनों मकान देख ले, जो पसंद है मेरे भाई के लिए, जो पसंद है वो ये ले ले, जो नापसंद है वो मुझे दे दे। एक उठता है, अल्लाह के नबी आपने इसको मेरा भाई बनाया है, मेरे 2 बगीचे हैं, 2 बाग हैं, मैं इसको लेके जाता हूं, दोनों दिखा देता हूं, जो इसको पसंद आ जाए वो बाग ये ले ले, और जो नापसंद आए वो मुझे दे दे। और एक तो उठे, वो यहां तक कहने लगे, आय अल्लाह के नबी मेरी 2 बीवियां हैं, मैं अपने भाई को लेके चलता हूं, उन दोनों को पेश कर देता हूं, मेरे भाई को जो बीवी पसंद आए मैं उसको तलाक दे देता हूं, ये उसके साथ निकाह कर ले, और जिसको पसंद ना करे उसको मैं रख लेता हूं। मेरे भाइयों, ये जज्बा था कौमे अंसार का। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार से नफरत मुनाफिकत की अलामत है। ये हदीस मैं समझता हूं कि इसके होने के बाद अब किसी शख्स की जबान अंसार के बारे में कुछ बोलने से पहले 1000 मरतबा कुछ सोचेगी कि हम किस कौम के बारे में कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इस खुशफहमी में इतने मुब्तला मत हो जाना कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो रसूल के खानदान का हूँ, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कौम अंसार की इतनी तारीफें सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि अंसारियों के बारे में अल्लाह के नबी ने इतनी तारीफ कर दी है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने थोड़ी सी तमहीद के तौर पर पेश की थी। अब मैं चलता हूं सीरतुन नबी के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखने, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत छोटी सी आयत पढ़ी है, बल्कि पूरी आयत भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि पूरी आयत तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, सिर्फ उसका एक टुकड़ा पेश किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस इसी पर बोलना। पहले तर्जुमे पर गौर कर लो। तर्जुमा क्या है? समंदर को कूजे में बंद कर दिया, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। समझ रहे हैं? बस मैं इसको ज्यादा तूल न देकर यूं कह देता हूं कि तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है। अल्लाह ने अगर किसी की जिंदगी को आइडियल बनाया है, नमूना बनाया है, तो वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है? नमूना। पूरी जिंदगी, समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी नमूना है। ये कहकर अल्लाह ने क्या बताना चाहा? उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, पेशाब, लैट्रिन, शादी, ब्याह, गर्ज ये कि तुम्हारी जिंदगी को गुजारने के लिए तुम्हें जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है और जो चीजें तुम्हें दरपेश होती हैं, उन तमाम चीजों में तुम्हारे लिए जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी आइडियल है, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी मॉडल है। उठो ऐसे जैसे नबी उठते थे, बैठो ऐसे जैसे नबी बैठते थे, चलो ऐसे जैसे नबी चलते थे, खाओ ऐसे जैसे नबी खाते थे, पियो ऐसे जैसे नबी पीते थे, सो ऐसे जैसे नबी सोते थे, उठो ऐसे जैसे नबी उठते थे, शादी ऐसे करो जैसे नबी ने करके बताई। इन तमाम चीजों में तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूना है।
जब उठने बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने पीने में नबी की जिंदगी आइडियल है, तो नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, इबादियात में, अमलियात में हमारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी आइडियल क्यों नहीं होगी? जब छोटी सी छोटी चीज में नबी की जिंदगी आइडियल है, तो नमाज और रोजे में मौलवी जर्जीस आइडियल होंगे, मौलाना अब्दुल कुद्दूस आइडियल होंगे, मौलाना फला आइडियल होंगे? नहीं। जब दुनियावी तमाम चीजों में जब आइडियल नमूना नबी की जिंदगी है, तो मेरे भाइयों नमाज, रोजे में, हज और ज़कात में नबी की जिंदगी आइडियल क्यों नहीं होगी? गर्ज ये कि जिंदगी में, आपकी हयात में, जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों में अगर आइडियल कोई है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। नबी की जिंदगी आइडियल क्यों है? इसलिए कि नबी अकरम ही एक मुकम्मल रहनुमा है, एक कंप्लीट प्रोटेस्टेंट हैं, एक मुकम्मल रहनुमा है। नबी अकरम की पूरी जिंदगी पढ़िए, सिर्फ आप ही मुकम्मल रहनुमा नजर आते हैं। एक शख्स किसी को भी खड़ा कर लो, वो अच्छा बाप तो है लेकिन अच्छा शौहर नहीं है, अच्छा शौहर है तो अच्छा बेटा नहीं है, अच्छा बेटा है लेकिन अच्छा रिश्तेदार नहीं है। एक चीज उसके अंदर पाई जा रही है, लेकिन दूसरी चीज उसके अंदर नदारत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी पर नजर डालो, मीडिया वाले हो तो खास तौर पर लिखें। नबी अकरम की जिंदगी पर एक तायराना नजर डालो, आप मुकम्मल रहनुमा हैं, आप एक अच्छे बाप भी नजर आते हैं, बात छूटनी नहीं चाहिए। आप एक अच्छे बाप भी नजर आते हैं, एक अच्छे शौहर भी नजर आते हैं, एक अच्छे ताजिर भी नजर आते हैं, एक अच्छे हाकिम भी नजर आते हैं, एक अच्छे हकीम भी नजर आते हैं, एक अच्छे जज भी नजर आते हैं, एक अच्छे इबादत गुजार भी नजर आते हैं, एक अच्छे साबिर और शाकिर भी नजर आते हैं, एक अच्छे फैसल भी नजर आते हैं। गर्ज ये कि दुनिया की जिंदगी में जितनी भी जरूरतें पड़ सकती हैं, उन तमाम चीजों में अजीब रहनुमाई करते हुए, मुकम्मल रहनुमाई करती हुई अगर कोई शख्सियत नजर आती है तो वो शख्सियत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं बाप से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे मैं एक एक चीज आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल एक रहनुमा है, मुकम्मल एक रहनुमा। अगर आप बाप हैं तो अपनी औलाद के साथ वैसे रहिए जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर आप शौहर हैं तो वैसे रहिए जैसे नबी रहे हैं। अगर आप ताजिर हैं तो बिजनेस वैसे कीजिए जैसे नबी ने करके बताई है। अगर आप अपने शहर, अपनी बस्ती के गवर्नर हैं, हाकिम हैं, तो आप वैसे फैसले कीजिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर आप इबादत गुजार हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो वैसे इबादत कीजिए जैसे नबी ने बताई है। अगर आप जज हैं तो वैसे फैसले कीजिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो वैसे हिकमत कीजिए और वैसे इलाज कीजिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह करते नजर आ रहे हैं। एक मुकम्मल रहनुमा, एक मुकम्मल कंप्लीट प्रोटेस्टेंट, एक अच्छे बाप। आप बाप हैं, आपके 2 बेटे आपसे खुश हैं लेकिन बेटी खुश नहीं है। हाँ, शादी कर दी, 2 लाख का जहेज दे दिया, बस हमें भी हिस्सा चाहिए। नहीं बेटी, तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा, जहेज दे तो दिया तुम्हें, छोटी सी जमीन है, ये तुम्हारे दोनों भाइयों को दे देता हूं, तुम्हें नहीं मिलेगा। आप एक अच्छे बाप भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनकी सारी औलादें मुकम्मल तौर पर उनसे खुश हों और कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत जिंदगी में तो नहीं होती है लेकिन बाप के मरने के बाद फिर शिकायतें होती हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी एक बाप का दिल था। आपके 3 बेटे थे, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम।
आपके दो बेटे हजरत खदीजा से पैदा हुए और आपका तीसरा बेटा इब्राहिम ये मारिया किप्तिया से पैदा हुआ, जो आपकी बीवी नहीं थी, बांदी थी। आपके दो बेटे खदीजा से पैदा हुए और तीसरा बेटा इब्राहिम मारिया किप्तिया से। आपकी 4 बेटियां भी थीं और चारों बेटियां आपकी खदीजा से पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब जरा अरब का वातावरण देखिए, अरब का माहौल देखिए। वहां लड़के जब पैदा होते हैं, वहां जब बच्चे पैदा होते हैं लड़का, तो बाप देखता है ये लड़का है, यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को काट दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। मैं शराबी हूँ, बड़े होकर ये भी शराबी बन जाएगा, मेरे ऊपर बोझ बनेगा, मेरे अपने पास खाने पीने को है नहीं, इसको कहां से खाना पीना लाऊंगा। वो मौत, वो फिक्र फाके के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन नजर डालो, ऐसे वातावरण में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के 2 बेटे पैदा होते हैं। कासिम छोटी सी उम्र में इंतकाल कर गया। आपका दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी इस दुनिया से चला गया। आपका कोई बेटा आपकी जिंदगी में हयात नहीं रहा, अल्लाह ने बचपन में ही उठा लिया। लेकिन जब आपका तीसरा बेटा इंतकाल कर गया, इब्राहिम 18 महीने की उम्र गुजार कर 1.5 साल का बच्चा आपका जो मारिया किप्तिया से पैदा था, उस मौके पर यह आपका लास्ट बेटा था, मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ था। आपको इस बच्चे से उम्मीद थी मेरे बाद ये बच्चा बड़े होकर मेरे दीन के मामले को आगे बढ़ाएगा। हर बाप को अपने जो चीज छोड़ के जा रहा है वो अपने बेटे से उम्मीद लगाता है कि ये जिंदा रखेगा उसको मेरे बाद। नबी अकरम को भी उम्मीदें थी कि मेरे दीन को मेरे बेटे से तक़वियत मिलेगी। लेकिन ये 1.5 साल का बच्चा भी जब इंतकाल कर गया, अब आपके पास कोई नरीना, कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं था, तो आप अपने बेटे के पास बैठे हुए थे और आपकी आंखों में आंसू थे और अपने बेटे के सरहाने बैठकर उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ये जुमले अदा करते जा रहे थे। इमाम बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर लाते हैं, अल्लाह के नबी रोते हुए अपने 1.5 साल के बच्चे के पास बैठकर आंसू बहाते हुए ये कहते जा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें रो पड़ी। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल भी गमगीन हो गया। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करूंगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम ऐसे जुमले नहीं अदा करेंगे। बहुत से लोग अपने औलाद के इंतकाल पर पागल से हो जाते हैं, बाल नोचते हैं, करीबान फाड़ते हैं, हाय वाय किनारे लगाते हैं। अल्लाह के रसूल ने उसी तरफ इशारा किया, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। तेरे इंतकाल की वजह से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है, लेकिन ऐसी बातें नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो